और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इस मॉडल पेपर के अंदर हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस, यानी वे 35 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर अब की बार हूबहू दिखने वाले हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी क्वेश्चंस को आप अवश्य देखना, क्योंकि ये आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैंने इस मॉडल पेपर के अंदर डालने की कोशिश की है। इनमें से कौन सा एक वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है? ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। आपके आरएसआईटी का जो यूनिट नंबर जो आप कह सकते हैं 16वां यूनिट है, जो अंतिम यूनिट है, उसमें से ये लिया गया क्वेश्चन है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के अलग अलग विकल्प होते हैं और ये पूछ रहा है आपको इस क्वेश्चन के अंदर कि इसमें से कौन सा विकल्प नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो, कंप्यूटर ऑनली तो होता है, इन्वर्टेड, डुप्लीकेट या एक्सटेंड। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो, कंप्यूटर ऑनली हो जाएगा, एक्सटेंड भी हो जाएगा और डुप्लीकेट भी हो जाएगा। इन तीनों के अलावा एक प्रोजेक्टर ऑनली होता है। कौन सा होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? प्रोजेक्टर ऑनली होता है। कौन सा होता है? प्रोजेक्टर ऑनली होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ विकल्प है इन्वर्टेड, ये कई प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प के अंदर आपको नजर नहीं आते हैं, यानी ऑप्शन बी यहाँ से जो भी होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन के सामने है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आरएसआईटी के जो पीछे वाले बुक्स के जो टॉपिक कह सकते हैं, यानी मैंने जो आरएसआईटी के अंदर टोटल टॉपिक है ना, वो कितने आरएसआईटी के टोटल जो टॉपिक है वो 16 टॉपिक है। कितने टॉपिक है आपके आरएसआईटी के अंदर? 16 चैप्टर हैं। उस 16 चैप्टर में से पीछे वाले यूनिट को मैंने इसमें शामिल की हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वीजीए कार्ड में कितनी पिन होती है? पिन की संख्या एक्चुअली कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आप सभी को याद रखना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिन की संख्या कभी पूछे तो आप 15 करके आ जाना। ये वीजीए के अंदर क्या होती है? पिन की संख्या होती है। क्या होती है? वीजीए के अंदर पिन की संख्या होती है। इस वीजीए का पूरा नाम क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वीजीए का पूरा नाम क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। ये आप सभी लोग याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। HDMI पोर्ट का विस्तारित रूप क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक केबल के अंदर आपने देखा होगा HDMI एक केबल का नाम होता है। उसी पोर्ट को भी आप कह सकते हैं HDMI पोर्ट के अंदर जो इसका पूरा नाम पूछा गया है। तो HDMI पोर्ट के अंदर हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो ऑप्शन ए विकल्प जो दिख रहा है ना, ये इसका क्या हो जाएगा? पूरा नाम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने 4 कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ईमेल होता है, पहली बात तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इस ईमेल का पूरा नाम भी एग्जाम में कई दफा आपको पूछा गया है, तो आप सभी स्टूडेंट याद रख के जाना। इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का क्या होता है? पूरा नाम होता है। तो आप सभी को याद रखना, इसके अंदर बीसीसी का पूछा गया है। बीसीसी का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी यहां से क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाले जितने भी नए वीडियो हैं, आपके लिए मेहनत करके हम जो वीडियो बना रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 5, आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है? ये थोड़ा सा याद रख लेना। ईमेल कंप्यूटर के अंदर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किस प्रकार के अकाउंट का उपयोग किया जा सकता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक ऑप्शन लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का उपयोग तो व्यापार सेटिंग में होता है। कहाँ पे होता है इसका उपयोग? तो व्यापार सेटिंग में इसका उपयोग लिया जाता है। यानी यहाँ पे तो ये तो बिल्कुल किसके अंदर आ जाएगा? व्यापार सेटिंग के अंदर आ गया, ये तो होगा ही नहीं। इसके अलावा इसकी पीओपी लिखा हुआ है ना, इस पीओपी का पूरा नाम क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका पूरा नाम क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। तो ये इसका बिल्कुल ऑप्शन बी जो विकल्प है ना, ये इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार चैटिंग में उपयोग किया जाता है? अभी मैंने बता दिया, मैंने बोला है, इससे टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरएचआईटी चैप्टर के अंदर, उन सभी को शामिल करने की कोशिश की है। आपको याद रखना, जब ईमेल डाउनलोड करने की बात आती है तो आपको याद रखना पीओपी,
अगर आपको याद रखना है ऐसा कौन सा ईमेल का प्रकार है आउटलुक के अंदर जो व्यापार चैटिंग में काम आता है, तो मैंने अभी तो बोला था भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी को याद रखना है, काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को मोस्ट कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है। ये पॉइंट आप याद रखिए यहां से, यानी ऐसा कौन सा एक साइबर खतरा या वायरस है जो एंटीवायरस प्रोग्राम पर भी सक्रिय रूप से हमला करता है। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट याद रखना है, जब एंटीवायरस के ऊपर भी हमला करने की बात आ जाती है ना, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों रेट्रो वायरस करके आ जाना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछा गया ना, हैकर्स, वायरस, स्पैम या आइडेंटिटी। तो ये भी लगभग होता है, ये स्पैम भी आ जाएगा, वायरस भी आ जाएगा। हैकर्स देखे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक हैकर्स होता है वो नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते हैं। कुछ एक हैकर्स तो कंपनी अपना इच्छा अनुसार बनाती है जो उस कंपनी के अकाउंट को हैकर्स से बचा सकते हैं। इस हैकर्स में भी अलग अलग हैकर्स के प्रकार होते हैं, रेड हैकर्स होते हैं, येलो हैकर्स होते हैं। इसका मतलब ये काफ़ी अलग अलग टाइप्स होता है, काफ़ी बड़ा कंसेप्ट है इसका भी हैकर्स का। तो यहाँ पे थोड़ा याद रखेंगे, ये जो हैकर्स जो नाम दिखता है ना, ये असली, ये यहाँ पे इसका उदाहरण नहीं माना जाएगा, यानी हैकर्स ऑप्शन ए जिसका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 9, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। सभी RSIT के बुक्स का निचोड़ और पीछे जितने भी इंपॉर्टेंट मुझे लगे थे क्वेश्चन, उन सभी को मैंने इसमें समाहित किया है। पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है, ये एज इट इज छपेगा क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चंस आपके RSIT के एज इट इज छपते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। डायरेक्टली मेरे प्यारे फ्रेंड ये प्रिंट होकर आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने तो होता है क्या? नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये तो इसका होगा नहीं। सेल कमेंट्स के द्वारा ये भी नहीं होगा। एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज आपको लानी है, तो बिल्कुल पेस्ट स्पेशल का उपयोग करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन सी जिसका है वो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, वर्कशीट में एक स्थान से, मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। सभी को याद रखना है, जो वर्कशीट होती है, वर्कशीट में एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किस विकल्प का उपयोग करेंगे? होम टैब के अंदर कॉपी और होम टैब के अंदर पेस्ट का उपयोग करके? नहीं। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी ऑप्शंस को यूज करके? नहीं। एक्सेल में फॉर्मेट कॉपी करने का तथा दूसरे स्थान पर लगाने का कोई तरीका नहीं है। स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर का उपयोग, यानी देखो ये फॉर्मेट पेंटर लिखा हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। यानी कोई वर्कशीट में किसी फॉर्मेटिंग को कॉपी करके उसी फॉर्मेटिंग को दूसरे के ऊपर लागू करना है तो फिर फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किया जाएगा। कॉपी पेस्ट फिर तो एज इट इज क्या होता है कि वो प्रति बन जाती है, इसलिए ये इसका नहीं होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन डी के ऊपर लिखा हुआ ये इसका राइट आंसर माना जाएगा, स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन का उपयोग करते हुए। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने है, काफी अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजन से बनती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक्सेल की जो वर्कबुक होती है, एक्सेल की मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो वर्कबुक होती है, वर्कबुक किसके संयोजन से बनती है? तो आपको याद रखना है कि वर्कबुक है ना, वो वर्कशीट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों वर्कबुक होती है ना, वो वर्कशीट प्लस चार्ट इन दोनों से मिलकर बनती है, यानी दोनों विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन बी यहाँ से इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? ये देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को याद रखना है कि वर्तमान पूछा है। देखिए वर्तमान पूछा है, केवल आपको शुरुआत से देखना है, थोड़ा सा याद रखेंगे। अगर शुरुआत से स्लाइड को शो करना है, कहाँ से? शुरुआत से स्लाइड को शो करना है, शुरुआत से स्लाइड को शो करना है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों शुरुआत से स्लाइड को शो करना है, इसकी तो होती है ओनली फॉर F5। क्या होती है? केवल
F5। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कौन सी है, किससे पूछा है, वर्तमान से पूछा है, शुरुआत से नहीं, केवल मेरे प्यारे विद्यार्थियों वर्तमान से पूछा है। तो वर्तमान से पूछा है, इसका मतलब तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ में F5, ये वाला जो विकल्प है ना, ये सही माना जाएगा। केवल शुरुआत से देखना है या केवल आपको याद आ जाए कि भाई स्लाइड को शो करना है, तो फिर आपको सीधा याद रखना है F5। इसने वर्तमान से पूछा है, जिस स्लाइड के ऊपर बात कर रहे हैं करंट से पूछा है, यानी करंट यानी जिसके ऊपर आप वर्तमान में काम करते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं, तो फिर शिफ्ट के साथ में F5, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर कई बार ये पूछा जा चुका है। एक नई प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जा सकती है। आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस किस का उपयोग करते हुए बना सकते हैं? खाली प्रेजेंटेशन से बना सकते हैं, मौजूदा प्रेजेंटेशन से भी बना सकते हैं और डिजाइन प्रेजेंटेशन से भी बना सकते हैं। तो इसका उपरोक्त सभी डी विकल्प सही माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, ये क्वेश्चंस मैंने काफ़ी मेहनत से बनाए आपके लिए। मैं 100% गारंटी देता हूँ इन क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे तो मैं निश्चित ही यहाँ पे लिख के देता हूँ कि आपके इस टॉपिक से बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं जाएगा। यानी आपको तो केवल क्या करना है, अगर आपको सेशन पसंद आए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा प्यार बनाए रखिए, लाइक शेयर अवश्य करने की कोशिश करें। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रेजेंटेशन के ऊपर सभी स्लाइडों का एक जैसा बैकग्राउंड रखना है, तो प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट बिल्कुल इसका सही आंसर माना जाएगा। ऑप्शन जो सी के ऊपर लिखा हुआ है ना, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? जो आपने सिलेक्ट किया है, जो आपने सिलेक्ट की है फॉर्मेटिंग को, उस फॉर्मेटिंग को हटाना है। फॉर्मेटिंग को लागू तो कौन करता है? फॉर्मेटिंग को लागू तो कौन करता है? फॉर्मेट पेंटर करता है। कौन करता है? फॉर्मेटिंग को लागू तो कौन करता है? फॉर्मेट पेंटर करता है। और फॉर्मेटिंग को हटाने का कार्य कौन करेगा? क्लियर फॉर्मेटिंग। कौन करेगा? क्लियर फॉर्मेटिंग। ऑप्शंस जो ए के ऊपर लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो दस्तावेज होता है उसमें हेडर डालना है और फुटर डालना है। पेज का जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है उसमें डालने के लिए आप हेडर का उपयोग करेंगे। हेडर क्या कार्य करता है? एक पृष्ठ के ऊपर आपने जो भी लिखा है वो प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर दोहराएगा। और फुटर का मतलब होता है नीचे की ओर डालना, यानी फुटर का मतलब तो होता है पेज के नीचे डालना कुछ लिख के, और हेडर का मतलब होता है पेज के सबसे ऊपरी वाले भाग पे कुछ कंटेंट डालना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दस्तावेज को हेडर फुटर डालने का मूल उद्देश्य दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए, बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए, पृष्ठ के आरंभ और समापन को चिह्नित करने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए या बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा है नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है? जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को याद रखना है, अगर आप किसी शिकायत को दर्ज करना चाहते हैं तो किस ऐप का उपयोग करेंगे? जो राजस्थान संपर्क के द्वारा बनाया गया है, राजस्थान संपर्क। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। राजस्थान संपर्क के हेल्पलाइन नंबर का भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, यानी राजस्थान संपर्क के ऊपर शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन से होते हैं? तो आप करके आ जाना 181 होता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? आप सभी को याद रखना है, अगर हॉटस्पॉट को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप कनेक्टिविटी के लिए किसका उपयोग करेंगे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वाईफाई का उपयोग ही तो किया जाता है। इस वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? तो आप थोड़ा सा याद रख लेना, वायरलेस फिडिलिटी होता है। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वायरलेस फिडिलिटी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इस टॉपिक के अंदर, यानी ये क्वेश्चंस आपके नैया पार करेंगे। मैं 100% दावा करता हूँ, इन क्वेश्चंस को आप इग्नोर नहीं करेंगे। ये क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। पीएनआर का पूरा नाम क्या होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीएनआर जब भी आप रेलवे टिकट को बुक करते हो ना, आप सभी को याद रखना, रेलवे टिकट को बुक करते वक्त आपके पास में वेरीफाइड के लिए एक नंबर दिए जाते हैं जिसको कहा जाता है पीएनआर नंबर। फिलहाल यहाँ पे पीएनआर का
पूरा नाम पूछा गया है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए जो है ना ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। मेरी प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 20। काफी बेहतरीन क्वेश्चंस कह सकते हैं, आप सभी याद रख के जाएंगे। किस प्राधिकरण ने पैन कार्ड को जारी किया है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पैन कार्ड को जारी किसने किया है? तो इस NSDL ने पैन कार्ड को जारी किया है। किसने किया है? NSDL ने पैन कार्ड को जारी किया है। पैन का पूरा नाम क्या होता है? तो आपको याद रखना है परमानेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लेना। इसके अलावा NVSP होता है, इसका पूरा नाम नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल होता है। इसके द्वारा वोटर कार्ड जो इलेक्शन कार्ड होता है वो जारी किया जाता है। इसके अलावा UIDAI ये क्या कार्य करता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आधार कार्ड को जारी करने वाली संस्था है। आधार कार्ड को जारी कौन करता है? UIDAI करता है। इसी UIDAI का पूरा नाम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन बी यहां से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों 21 नंबर का क्वेश्चन है, काफी ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन से नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय का शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है? ई मित्रा से कर सकता है, सिंगल साइन ऑन आईडी से कर सकता है, यूनिवर्सिटी पोर्टल से भी कर सकता है। उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए पंजीकरण कैसे कर सकता है? भाई आपको याद रखना ई मित्रा से कर सकता है, रोजगार विभाग की वेबसाइट से कर सकता है। तो यहाँ पे उपरोक्त दोनों ए और बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है? अभी बोला था, लेकिन टोल फ्री नंबर से भी कर सकता है, राजस्थान संपर्क पोर्टल से भी कर सकता है और राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन से भी कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी है, लेकिन आपके RSIT के अंदर मैं कह सकता हूँ, लिख के देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस एवरी टाइम बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने FPS का पूरा नाम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। FPS का मतलब होता है खाद्य की कमी से निपटने के लिए सरकार के द्वारा चलाया गया एक पोर्टल, एक योजना, एक कह सकते हैं एक पूरा एक बहुत ही अच्छा इनकी पहल कह सकते हैं। इस FPS को क्या कह सकते हैं आप सभी को याद रखना है। जो EPDS होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, EPDS यानी इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, वो अपने अनाज का जो वितरण करते हैं, लोगों को वितरण करने के लिए एक शॉप होती है, उसको कहा जाता है FPS। यानी FPS का पूरा नाम फेयर प्राइस शॉप हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। EPDS के संदर्भ में MSP का पूरा नाम, मेरे प्यारे विद्यार्थियों MSP का पूरा नाम क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए, बिल्कुल यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। M का मतलब मिनिमम होता है, मैक्सिमम करके मत आना, क्योंकि ऑप्शन बी कर दिया तो आपका क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने 26 EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा नाम बताइए। मैंने सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करवाने की कोशिश की है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चंस को आप देखते जाना, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा नाम बताना है। तो BPL का पूरा नाम क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। ऑप्शन ए यहां से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आप सभी को याद रखना है। जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण, जो RSIT बार बार इसको पूछ रहा है। naukri.com होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, amazon.com नहीं होगा, पेटीएम भी नहीं होगा। इसके अलावा naukri.com के अलावा जैसे कि आपने देखा होगा जॉब अलर्ट भी तो होता है, जॉब अलर्ट भी तो होता है। इसके अलावा जिसकी monster.com भी तो होता है, ये monster.com, जॉब अलर्ट.com, ये जो भी कहने का मतलब जैसे naukri.com, ये सभी क्या है? ये जॉब सर्च वेबसाइट के उदाहरण है। क्या है? जॉब सर्च वेबसाइट के उदाहरण के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? आप ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हो ना, ऑनलाइन शॉपिंग किसके अंदर आता है? ऑनलाइन शॉपिंग तो इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर बन जाएंगे ना। यहाँ पे आपको याद रखना है, इस B2B का मतलब तो क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस होता है। इस B2B का मतलब तो क्या होता है?
बिजनेस टू बिजनेस हो जाता है, तो ये तो होगा ही नहीं, बिजनेस टू बिजनेस तो यहाँ पे नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम तो बिजनेस के क्या हो जाएंगे, कस्टमर, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी ऑप्शन जो बी यहाँ से है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों 29 नंबर, निम्नलिखित में से सर्च इंजन का उदाहरण है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्च इंजन इसमें से कौन सा, पेटीएम होता है क्या, नहीं, ये तो शॉपिंग, ये तो एक मोबाइल वॉलेट के अंदर आता है। राउटर भी नहीं होगा। फ्लिपकार्ट तो एक शॉपिंग साइट होती है। तो गूगल बिल्कुल सही है। गूगल के अलावा जैसे आपने नाम सुना होगा, याहू भी होता है। क्या होता है, याहू भी होता है। इसके अलावा इसकी बिंग भी होता है। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिंग भी होता है। ये सभी सर्च इंजन के अंदर आ सकता है। इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से कौन सा ईमेल क्लाइंट है, ये देखो आप सभी को याद रखना है। जीमेल होता है, मिंत्रा नहीं होगा, राउटर भी नहीं होगा, टॉप लेवल डोमेन ये तो होता है, भाई टीएलडी होता है, एक डोमेन नेम जो टॉप लेवल के होते हैं वो होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। इसका करेक्ट आंसर जीमेल तो सभी को आता है। जीमेल आप सभी की आईडी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर अब की बात तहलका मचाने वाला ये क्वेश्चन। MWC यानी मॉक का पूरा नाम बताइए। तो आप सभी को याद रखना है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज होता है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ऑप्शन जिसने ए यहाँ पे किया है उन सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और, निम्नलिखित में से कौन से लाभ प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े हैं। आप इसमें से कौन से लाभ को प्रधानमंत्री जनधन योजना से जोड़ सकते हैं। 1 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा कवर, 30,000 तक का जीवन बीमा कवर, 5,000 ओवरड्राफ्ट, यानी ऐसा क्वेश्चन बने तो उपरोक्त तो सभी करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा मोबाइल वॉलेट नहीं है। मोबाइल वॉलेट कौन सा नहीं होगा, एसबीआई बड़ी तो होता है, जो स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने तो इसको जारी किया है, ये तो बिल्कुल होगा। भीम, ये भीम भी होता है। इस भीम का पूरा नाम एग्जाम में थोड़ा आ सकता है। आप क्या बोलेंगे, भारत इंटरफेस फॉर मनी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका पूरा नाम एग्जाम में आ जाए ना तो आप क्या करके आ जाना, भारत इंटरफेस फॉर मनी। देखिए पेटीएम भी होता है, क्रेडिट कार्ड नहीं होगा। ऑप्शन जो डी है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की और, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर प्रिंट हेड के चाय के छोटे छोटे बूंदों को छिड़काव करके अत्यंत तेज से उस पेज के ऊपर इमेज का निर्माण करता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जब इंक की बात आई गई है तो इंक जेट तो बिल्कुल हमें करना ही पड़ेगा। ऑप्शन बी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक प्लॉटर भी एक किसका उदाहरण है, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, जो अच्छी वेक्टर का उत्पादन करता है, यानी सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी रखता है, सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी रखता है। ये भी आप थोड़ा याद रखेंगे। कौन सा प्रिंटर यहाँ पे प्लॉटर के अंदर आता है। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन बी इंक जेट प्रिंटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लेजर होता है ना, इस लेजर के अंदर तो क्या होता है, जब भी आपके एग्जाम में टोनर की बात आती है या सूखे पाउडर की बात आती है, टोनर की बात आती है अथवा सूखे पाउडर की बात आती है, तो वहां पे आप क्या करके आ जाना, लेजर करके आ जाना। लेकिन यहाँ पे इंक की बात हो रही है तो इसका मतलब तो हम क्या करके आएंगे, इंक जेट प्रिंटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर और इस टॉपिक का सबसे बेहतरीन और सबसे अंतिम क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन के सामने है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक अवश्य कीजिए। आपको संध्या कंप्यूटर के माध्यम से सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, तो आपका फ्रेंड्स फर्ज बनता है कि एक बार वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर एंड लाइक अवश्य करें। डीपीआई का पूरा नाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डीपीआई होता क्या है, तो ये प्रिंटर के अंदर क्वालिटी मापने वाली इकाई होती है। आप सभी को याद रखना है, डीपीआई का पूरा नाम एग्जाम में आता है, कई दफा पूछा गया है, डॉट पर इंच होता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन ए जिसने बोला है उन सभी का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। आप कमेंट करके बताइए आपके 35 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहा है। आपके अगर 35 में से 14 क्वेश्चंस राइट होंगे एग्जाम के अंदर तो आपका रिजल्ट क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको लेके नहीं चलना है, आपको तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 90 से क्रॉस वाला आंकड़ा लेके चलना है, तब जाके आपका पेपर के अंदर जो मार्कशीट जो आएगी, उस पेपर की जो मार्कशीट के अंदर जो आपके परसेंटेज होंगे वो कुछ अच्छे दिखेंगे। यानी पास तो हर कोई होता है, आपको अच्छे मार्क्स के साथ उत्तीर्ण करना है। और उसमें पहला मैं लिख के देता हूँ कि पूरा योगदान संध्या कंप्यूटर क्लासेज का रहेगा। आपको तो केवल वीडियो देखने हैं, सभी क्वेश्चंस यहाँ से दिखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे एक और अन्य धमाकेदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।